क्या अंबानी साहब को कभी इस बात की चिंता होती होगी? मतलब 8 बजे सो के उठे हैं, 8:30 बजे तक फटाफट नहा धो के खा पी के रेडी हो जाएं, 9 बजे तक मेट्रो पहुंचेंगे, आधा घंटा मेट्रो का सफ़र होगा, फिर मेट्रो से ऑटो लेके ऑफिस भी तो जाना है, आधा घंटा मान लो, 9:30 बजे 10 बजे तक। 9:30 मेट्रो से उतरेंगे तो आधा घंटा और पकड़ लो ऑटो से, जहाँ भी देना है। तो इस बात की तो टेंशन होती ही नहीं होगी उनको। सुबह सुबह मन किया गए ऑफिस, नहीं मन किया नहीं गए। ऑफिस चल के आ जाएगा यार। सारी जितनी कंपनियां हैं सबके सीईओ चल के आ जाएंगे अंटिला के इन्वेस्टमेंट वाले ऑफिस में, मीटिंग ऑफिस में। बताओ भाई, सबकी क्लास लगा लेंगे भाई। मन किया आप चट्टी में गए, टी शर्ट में गए। कोई प्रेशर ही नहीं यार उस आदमी के पास। सारे सीईओ लाइन में खड़े हैं, टाई वाई सूट वूट पहन के एकदम। आज क्या होगा, आज क्या होगा मीटिंग में। भाई मस्त टहलते हुए हाथ चड्डी और टी शर्ट में आ गए, पानी की बोतल लिए। बताइए भाई क्या हो रहा है, पेट्रोल पंप से कितनी कमाई आ रही है, रिटेल स्टोर्स वाले कितना प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है। सबसे ज़्यादा क्लास लगता होगा इस वक्त जियो वाले का। सारे यूज़र्स जो हैं बहुत सारे, वो भाग रहे हैं बीएसएनएल में। उस बेचारे को बड़ा प्रिपरेशन करना पड़ता होगा। जग जाहिर है सारा रीजन क्यों जा रहे हैं लोग। वही जा रहे हैं जिनको बस पैसा बचाना है, या भेड़ वाली होड़ में है, मुंडी नीचे धसाए बस पीछे भाग रहे हैं किसी न किसी के। भाग रहे हैं कि पैसा बच जाएगा। भाई पैसा बच जाएगा, 1 GB डेटा तुम्हारा 1 महीने में ख़त्म होगा। ये नहीं समझ रहे हैं। जग जाहिर है रीजन, लेकिन उसको जवाब तो देना ही पड़ता होगा। So we have done this, we are generating few coupons through our application, websites, and to retain the customers. अरे जिसको जाना होगा, जो मंदबुद्धि है वो जाएगा। आपका नेटवर्क सही है तो पैसा तो लगेगा ही। लेकिन सफाई तो उसको देनी ही पड़ती होगी बेचारे को। मेल पे हर मंडे बीआरएम मीटिंग में क्लास तो बेचारे की लगती ही होगी। क्या प्लान है अगले हफ्ते का? क्या ही प्लान बनाएगा अगले हफ्ते का वो। लोग वापस आएंगे, जब आएंगे तो फिर सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर भी यार क्या लाइफ है ना, एक से एक गाड़ियाँ। देश विदेश में ऐसा कोई नहीं है जिसको एक बार फोन कर दे तो दौड़ के ना आ जाए। पैसे में बड़ी पावर होती है दोस्त। चलो कहते हैं पैसा कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं है, ये होता है पैसा। जिसको चाहा उसको बुला के नचवा दिया भाई, खाना सर्व करा दिया। चलो खाना पानी तो हमारे गेस्ट का। ये पावर है पैसे में। सबसे बड़ी चीज़ है पैसा दोस्त, और हमारे पास वही नहीं है। कहते हैं धीरू भाई अंबानी जी
पहले पेट्रोल पंप पर काम करते थे, सऊदी में या कहीं किसी गल्फ कंट्रीज में। यहाँ आए, कपड़ा बेचना शुरू किए। कैसे कैसे आदमी की किस्मत लिखी होती है पता ही नहीं चलता है। हमारी अपनी किस्मत कैसे लिखी है वही नहीं पता चल पा रहा है। अगर अंबानी साहब, मतलब इस टाइम अगर मुझसे कोई पूछे कि मुझे कितने पैसों की ज़रूरत है, मतलब ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं जितने में मेरा गुजारा हो जाएगा, तो अभी मेरी शादी वादी नहीं हुई है ना, अकेला हूँ, माँ बाप हैं, भाई है, बहनें हैं। भाई जिम्मेदारी तो आप जितना ले सकें उतना कम है, लेकिन मुझे खुद को सर्वाइव करने के लिए, मतलब मैं सर उठा के चल सकूं, किसी से मिलूं तो सर उठा के और छाती चौड़ी करके मिल सकूं। अगर मुझे कोई पूछे कितने पैसों की ज़रूरत है, कितने में ये हो जाएगा, तो करीब करीब 5 से 6 करोड़, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 से 6 करोड़, 6 करोड़ मैक्सिमम, मिनिमम 5 करोड़ रुपए। इतने में गाड़ी है मेरे पास, कार है, कार बार में पैसा नहीं डालना है, बस एक घर बनाना है, और घर भी बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत महंगा, वैसा आलीशान कोठी जैसा नहीं, घर मतलब बस ठीक ठाक 5-6 कमरे वाला, बेडरूम वाला घर, ठीक है। मान लो 3 बेडरूम नीचे हो गए या 2 हो गए, 3-4 ऊपर हो गए, 2 फ्लोर का बस घर, छोटा सा गार्डन आसपास अपने बाउंड्री में, गाड़ी है ही, फैमिली है ही। एक पेट्रोल पंप चाहिए भाई, क्योंकि बाकी के बिजनेसेस में ना बहुत प्रॉब्लम है यार, बहुत लोचा है। एक पेट्रोल पंप चाहिए, और उसके बाद फिर एक छोटी सी आईटी कंपनी शुरू करनी है, सॉफ्टवेयर की छोटी सी आईटी कंपनी शुरू करके ये कर लिया, एक अकाउंटेंट रख लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अरे क्या हुआ, गिर गया? अरे यार रुक जा भाई, अभी तो पैसे भी नहीं है, तो चला जाएगा तो फिर और भी ज़्यादा काम खराब हो जाएगा। गरीबी में आटा गीला मत कर दोस्त। हाँ, तो क्या बात हो रही थी हमारी? हाँ, एक पेट्रोल पंप, एक आईटी कंपनी छोटी सी, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 से 20 लाख रुपए शेयर मार्केट में डालना है, और 1 करोड़ रुपए एफडी कर देना है। बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट और वेयर मार्केट में नहीं घुसाना है, 15-20 लाख रुपए घुसाना है, उसके बाद उसी को कंटिन्यू करना है, उसी से जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसी को लगाते जाना है। और हाँ, टर्म इंश्योरेंस, मेडिकल असिस्टेंट इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस इसको बोलते हैं, और थोड़ा घुमाना है यार मम्मी पापा के साथ,
थोड़ा उनको भी घुमाना है और उनके साथ घूमना है, दुनिया देखनी है मतलब अपनी आँखों से। इसके पहले कि और ज़्यादा उनका बुढ़ापा आ जाए, उनकी आँखें और कमज़ोर हो जाएं या एकदम ख़राब हो जाएं, नहीं पता ना कब किसके साथ क्या हो जाए। इससे पहले कि ये सब हो, उनके साथ दुनिया देखनी है। सबसे पहले अपना पूरा भारत घूमना है, पूरा भारत, ट्रेन से, कार से, प्लेन से, अच्छे अच्छे होटलों में उनको लेके जाना है, दिखाना है क्या होता है, कैसे होता है। बड़ा दुख झेली है मेरी माँ यार। इसके बाद थोड़े पैसे घूमने पे खर्च करने हैं, इकट्ठे नहीं, मतलब साल में 2 ट्रिप करनी है ना। सारे धाम, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, पूरा कवर कर देना है इंडिया को। तो बाहर भी जाके दिखाना है, लंदन, पेरिस, अमेरिका, फेमस पर्सनालिटीज, थोड़े कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं कि फेमस पर्सनालिटीज जैसे पिताजी हैं हमारे, उनको अमिताभ बच्चन जी से मिलवा देना है। बस उनसे मिलवा दिया तो समझ लो मज़ा आ गया। माता जी हैं, हेमा मालिनी जी से मिलना, धर्मेंद्र जी से मिलना। पिताजी हमारे सनी देओल साहब के भी बहुत बड़े फैन हैं। मुझ में उनको काशी दिखाई देता है, बोलते हैं मेरा अकेला काशी ही काफ़ी है। अकेला काशी काफ़ी है। तो पिताजी को मिलवाना है, मिलवाना ज़रूरी ही है समझ लो। और बस यही सब है यार। 5-6 करोड़ रुपए कब ख़त्म हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा थोड़ी हैं। पेट्रोल पंप हो गया, आईटी कंपनी हो गई, थोड़ा शेयर मार्केट में, थोड़ा एफडी मुसीबत के दिनों के लिए, मेडिकल का, इंश्योरेंस का चार्ज प्लस टर्म इंश्योरेंस का चार्ज, बहुत ज़्यादा नहीं है। इतने पैसे मिलने के बाद मतलब ऐसी लाइफ, ऐसा लगेगा कि ठीक है अब कुछ कर लिया हमने लाइफ में, है ना। सुकून से उसके बाद आराम से आदमी रह सकता है। उससे कम में तो यार जब तक 50,000, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी में काम करके तो मज़ा नहीं आने वाला है। सैलरी आएगी नहीं, उससे पहले उसका खर्चा तैयार रहता है, जैसे ही आती है खटाखट 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 सब खत्म हो जाता है। खैर ये तो रही अपनी तमन्ना, मिलेगा कहाँ से ये सोचना है, और उसी के लिए मेहनत भी करना है। जब तक कहीं से लॉटरी नहीं लग जाती, कहीं से गड़ा हुआ धन नहीं मिल जाता, सोने की अशर्फियाँ नहीं मिल जाती, तब तक भाई रोज़ नौकरी करनी पड़ेगी। रोज़ सुबह उठ के जाना पड़ेगा, बॉस की गाली खानी पड़ेगी, काम करके देना पड़ेगा, और टारगेट नहीं होने पे गाली भी खानी ही पड़ेगी।
भगवान सुन लो यार, अब नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं सच्चे दिल से मांगो तो सब मिलता है। अब सच्चे दिल से मांग रहे हैं प्रभु, अब नहीं हो रहा, बस हो गया। अब हो ही नहीं रहा है, अब कर ही नहीं पा रहे हैं भाई। अब थोड़ा सा अपग्रेड ज़रूरी है। टाइम टू टाइम मोबाइल कंपनियां सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए देती हैं ना, वैसे ही अब अपग्रेड वैसे ही अब लाइफ में भी अपग्रेडेशन चाहिए। जय हो प्रभु, सही दिशा दिखाइए, सही काम करवाइए, सही रास्ते पर चलवाइए, बस यही इतना करवा दीजिए। बाकी तो सब आपकी महिमा है, आपने सब पहले से लिख ही रखा है, पता ही है, लेकिन फिर भी अपना काम है करना। हो चलो यार, समय का चक्र चल दिया है, चलना है ड्यूटी पर भी। कुछ देखा जाए खाने पीने में। अभी नहाना धोना भी बाकी है। फिर वही काम, फिर वही दाम, इन सब का अंजाम। चलो भैया, जो लिखा है किस्मत में, जब तक लिखा है तब तक तो करने कम से कम।